कहते हैं उस दौर में अकेला हज्जाज बिन यूसुफ को भी बशारा सुना है, फिर वो भी ताबी था, वो भी जन्नती है। भाई हम किसी की जन्नत जहन्नम का फैसला नहीं करते, ये अल्लाह ताला के बाद। मैं अक्सर कहता हूं अगर अल्लाह ताला ने माफ किया तो यजीद भी जन्नत में जाएगा। अरे या अल्लाह रहम, अल्लाह रहम मेरे मालिक। क्या हुआ भाई 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 वीडियो सुन लेना भाई, मैंने नहीं कहा है भाई हम किसी की जन्नत दोज़ख का फैसला नहीं करते, ये अल्लाह ताला के बाद। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर अल्लाह ने माफ किया तो यजीद भी जन्नत में जाएगा, लेकिन ये अल्लाह का खास साथ। मैं सुनाता हूं दोबारा, मैं 3 दफा पढ़ूंगा। और मिर्जा जी के पता है क्या हमें कह रहे हो, तुम बार बार मिर्जा जी के जुमले क्यों दोहराते हो? इसलिए तुमने समझे नहीं थे। तुम्हारे चाइना के इमाम कर गए थे तुम्हारे साथ और तुम हिप्नोटाइज हुए थे। तुम्हें बार बार दोहरा के बताते हैं कि कहां पर उसने तुम्हें रस्सियां सांप बना के दिखाई। अब भाई समझो या नहीं, सुनो जरा गौर करना। मैं अक्सर कहता हूं अगर अल्लाह ताला ने माफ किया तो यजीद भी जन्नत में जाएगा। ये मिर्जा जी अक्सर कहते हैं, हमने तो आज पहली दफा सुना। ये मिर्जा जी अक्सर कहते हैं और हमने आज मिर्जा जी से पहली दफा सुना। और मुकल्लिदीन से हमारा सवाल है, आपने तो सुना होगा अक्सर, उसके बाद भी यार यजीद के लिए हमसे बहसे कर रहे हो तो यार छोड़ दो ना मामला अल्लाह पर। आपके मिर्जा जी ने भी तो कितने आराम से जान छुड़ा ली अपनी एंड में, छोड़ दिया ना अल्लाह पे। वो अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह यजीद को भी माफ करके भेज देगा। और तो बात खत्म। फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहा था पीछे? खत्म। ना तुम हमें सदमे देते ना हम फरियाद करते, ना खुलते रात सर बसता, ना ये रुसवाइयां होती, ना तुम्हारी ना हमारी, ना तुम्हारी ना तुम्हें को राफजी कह रहा होता, ना हमारे पीछे नासबी के लट लेके लोग फिर रहे होते। करते नहीं ना मिर्जा जी तुम। सुनो जरा बात। हाँ मैं फिर कह रहा हूं, याद रखना हमने नहीं कहा, कहा किसने? खुद मौसूफ चाइना के इमाम मिर्जा जहलमी साहब ने। अल्लाह ताला ने माफ किया तो यजीद भी जन्नत में जाएगा, लेकिन ये अल्लाह ताला का खास साथ खास है। हम भी कहते हैं वाकई भाई अल्लाह चाहेगा तो यजीद भी जन्नत में जाएगा, ठीक है ना। हमें कोई बहस नहीं है जन्नत जहन्नम। अच्छा वैसे ये कहते हैं जी उसकी जिम्मेदारी, वो बेचारा उधर बैठा था। अच्छा मैं ये रिवायतें सुनाते हैं कि हज़रत उमर ने कहा फुरात के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो मेरी जिम्मेदारी है, कहते हैं ना। तो यजीद की हुकूमत में हुसैन मर जाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। व्हाट नॉनसेंस दिस यार, क्या दोगली पॉलिसी है? कुत्ता मर जाए तो हज़रत उमर कह रहे हैं मेरी जिम्मेदारी है। यजीद के दौर में अहले बैत मर जाए वो कहते हैं जी जिम्मेदारों ने तो नहीं मारिया है ना। ये दोगली पॉलिसी बनाई हुई है इन लोगों ने, ये झूठे दिफा है। अच्छा वैसे ही कहते हैं जी उसकी क्या जिम्मेदारी, वो बेचारा उधर बैठा था। अच्छा हमें ये रवायतें सुनाते हैं हज़रत उमर ने कहा फुरात के किनारे कुत्ता भी मर जाए मेरी जिम्मेदारी है, कहते हैं ना। तो यजीद की हुकूमत में हुसैन मर जाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। व्हाट नॉनसेंस दिस यार, क्या दोगली पॉलिसी है? कुत्ता मर जाए तो हज़रत उमर कह रहे हैं मेरी जिम्मेदारी है। यजीद के दौर में अहले बैत मर जाए वो कहते हैं उन्होंने तो नहीं मारा ना जी। ये दोगली पॉलिसी बनाई हुई है लोगों ने, ये झूठे दिफा है। अच्छा जी देखें, अच्छा वैसे कहते हैं उसकी जिम्मेदारी ने वो बेचारा उधर बैठा था। हम भी कह रहे हैं कि कौन कहता कौन है। मिसाल हम मजमे में बैठे थे तो हम इधर उधर देख रहे थे कि कहता कौन, तो वो आखिर में वही समझ में आता है जो कान में बोल रहा होता है। अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा दाएं से बाएं से, सामने से पीछे से ऊपर से। कौन कह रहा है? हमें तो कोई कहता हुआ नहीं मिला भाई। एक बात है जैसे। अच्छा फिर एक गौरतलब नुकता है, कहते हैं और भाई वो फिर हमें हदीसें सुनाते हैं कि हज़रत उमर ने कहा फुरात के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो मेरी जिम्मेदारी। पता नहीं ये भी वही सुना रहे हो। हम कहते हैं कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कुत्ता उनकी जिम्मेदारी क्यों होगा? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हमने किसी जान को उसकी बर्दाश्त का बोझ नहीं रखा। कहां है रवायत कि कुत्ता भी मर जाए? क्यों उमर की जिम्मेदारी होगी? किसी की भी नहीं होगी जिम्मेदारी। फुरात के आगे कुत्ता मरेगा कहीं भी मर जाए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो मुकल्लिफ बनाया गया वो अपनी रियाया के अपने मुसलमानों के मुकल्लिफ हैं और अपनी एक हुदूद के अंदर आने वाले जिम्मियों के वो जो है मुकल्लिफ हैं। आप कुत्ते बिल्लियों के मुकल्लिफ क्यों होंगे? मिर्जा जी अपने खानदान वालों को घसीट लाए, कहते हैं कि जी वो तो यजीद की हुकूमत में हुसैन मर जाए तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। व्हाट नॉनसेंस दिस यार, क्या दोगली पॉलिसी है? मिर्जा जी वाकई ये बिल्कुल दोगली पॉलिसी है। जिसकी हुकूमत में जो मरे वो उसकी जिम्मेदारी होता है, उसको जो है वो कत्ल का जवाब देना होता है? ऐसा है? चीयर्स। तफसीर कुरान लेक्चर 315 सूरह हशर की तफसीर करते हुए यानी आयत 10 से एंड तक मिर्जा जी बयान करते हुए एक जगह फरमाते हैं सैयदना जुबैर बिन अव्वाम को शहीद करने वाला सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के गुरोह का शख्स जब सैयदना जुबैर का सर लेकर सैयदना अली के पास आया और आपने उसे जहन्नम की बशारत दी तो उस पर यानी कि ये सब हो गया ना, तो उस पर मिर्जा जी ने कहा तो वो शख्स हजरत अली से नाराज हो गया। हजरत अली ने कहा कि क्या मैंने तुझे हुक्म दिया था? जब मैंने उनको जाने दिया तो तूने ये काम क्यों किया? तो फिर वो खारजी हो गया। मिर्जा जी इज दिस अ नॉनसेंस? यजीद वाला तो नॉनसेंस है, हम आपके साथ हैं, हाथ में हाथ डाले गले भी मिल लेंगे, मसला नहीं। यजीद वाला तो नॉनसेंस है, पर अली वाला उसका सेंस है ये नहीं। कातिल जुबैर बिन अव्वाम आप ही की हुकूमत में आप ही के सामने आकर खड़ा है।
गर्दन हाथ में है। पिछले दिनों हमने मुस्तदरक के हवाले से रिवायत पढ़ के सुनाई है, हज़रत अली कहते हैं मैंने तुझे कत्ल करने का कोई, और वो वहां से चला जाता है और बकौल आपके खारिज हो जाता है। और सैयदना अली सैयदना जुबैर का उससे किसास नहीं लेते मिर्जा जी। क्यों? नाउज़ुबिल्लाह मिन दालिक। मसला यह है मिर्जा जी, पॉलिसी दोगली इन हजरात की नहीं आपकी है।